Hello friends, how are you? I hope are you also fine. Today I will be discuss how the organism reproduce. आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारा क्लास 10 सीबीएसई टॉपिक है. चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, टॉपिक रिप्रोडक्शन. तो आज हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर. रिप्रोडक्शन क्या होता है, के टाइप्स क्या होते हैं, सेक्सुअल है सेक्सुअल, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. तो लेट बी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन की बात करें तो वन जनरेशन प्रोड्यूस अनदर जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को प्रोड्यूस करती है. पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, पेरेंट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है. डिफाइन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस. तारा है रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो गिव राइज करता है यंग वंस को. जो क्या करता है, गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, जो अपने से सेम को ही प्रोड्यूस करता है. ये प्रोसेस हमारी रिप्रोडक्शन कहलाता है. अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है. तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. लाइफ प्रोसेस मीन्स लिविंग रहने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है हमारे अर्थ पर कॉन्टीन्यूटी, लाइफ को कॉन्टीन्यूटी बनाने के लिए. तो इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. सिग्निफिकेंस की बात करें तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ, लाइफ को कॉन्टिन्यू बनाने के लिए एक जनरेशन, दो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहे. और रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन अर्थ पर रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है. रिप्लेसमेंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट का मीन्स कि जो हमारी रिप्रोडक्शन है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है डाई कर गया, डेथ कर गया, डिस्ट्रॉय कर गया, तो किल हो गया, तो उसके जगह पर न्यू ऑर्गेनिज्म आएंगे. उसके बाद है वेरिएशन. रिप्रोडक्शन वेरिएशन में भी हेल्प करता है. वेरिएशन फर्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में कुछ वेरिएशन आएंगे, थर्ड जनरेशन कुछ जनरेशन में वेरिएशन आएंगे. तो वेरिएशन भी रिप्रोडक्शन की वजह से होता है. फिर बात करें ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन. ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन का मीन्स होता है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इसमें मेल और फीमेल के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, यंग वंश में जाते हैं. इस तरीके से कैरेक्टर का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. तो ये हमारे रिप्रोडक्शन की क्या होती है, सिग्निफिकेंस है. तो एक बार रिवीजन कर देते हैं. रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस को गिव राइज करता है अपने ही जैसे, सिमिलर टू इटसेल्फ, जैसे ये होते हैं वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ये हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है. तो रिप्रोडक्शन के बाद अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के. नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी मैंने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स, इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये जानते हैं. तो फर्स्ट इज वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल मीन्स जिसमें गैमेट की नीड नहीं होती है, टू गैमेट की नीड नहीं है. जैसे ह्यूमन की बात करें तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट चाहिए, यहाँ पर कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट की नीड नहीं होती. यहाँ टू पेरेंट की नीड भी नहीं होती है. तो क्या कैरेक्टर्स हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म की एक साथ नीड नहीं हो रही है, सिंगल इंडिविजुअल ही क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल को गिव राइज करता है, प्रोड्यूस करता है. सेकेंड है गैमेट्स आर नॉट फॉर्म. यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेटोजेनेसिस नहीं होती है, यहाँ गैमेट की नीड नहीं होती है. न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट. इनका जो न्यू इंडिविजुअल होता है, जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बिल्कुल पेरेंट की तरह होते हैं. पेरेंट की बात करें तो एकदम क्लोन होते हैं. क्या होते हैं, सिमिलरली सेम होते हैं, क्लोन होते हैं. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा पेरेंट होगा
सिंगल पेरेंट ही रहेगा। जैसा पेरेंट होगा वैसा ही इनका ऑफस्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल होगा, यंग वंश होगा, न्यू प्लांट होंगे, वो आपके क्लोन होते हैं। तो क्या बता रहा है कि न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, जो न्यू इंडिविजुअल होंगे वो पेरेंट के क्लोन होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। फिर बता रहा है कि एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर कॉर्डेट होते हैं, इन्वर्टिबल जो लोअर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में तो बहुत होता है, लेकिन लोअर जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं रहती है, उनमें आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, मेथड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड किस तरीके से किस ऑर्गेनिज्म में होता है। जब इसमें मेल भी गैमेट भी नहीं है, फीमेल गैमेट भी नहीं है और टू पेरेंट भी नहीं है, तो कैसे रिप्रोडक्शन हो जाता है, कैसे न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, अपने से ही कैसे बन जाता है। तो ये हमारे मेथड है। फर्स्ट मेथड हमारा होता है फिजन। फिजन मीन्स होता है टूटना, ब्रेक होना, टूटना। फर्स्ट आता है हमारा फिजन। तो फिजन जो होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। फिजन का मीन्स क्या है, जो इनकी पेरेंट सेल होती है, जिनकी पेरेंट सेल होती है वो टू डॉटर सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, या पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इन्हीं को हम लोग क्या आल्सो नोन एज फिजन, इसको हम लोग फिजन कहते हैं। फिजन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, जो हमारा मेथड है, इसमें टू टाइप्स से हो रहा है। एक फर्स्ट है हमारा बाइनरी फिजन, सेकेंड है हमारा मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन की बात करते हैं। जो हमारा बाइनरी फिजन है वो हम बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनरी फिजन। को पता है बाइनरी फिजन है टू सेल्स आर फॉर्म्ड, इसमें टू सेल का फॉर्मेशन होता है। सिंगल सेल है, इस सेल से टू सेल फॉर्म होते हैं, तो हमारी बाइनरी फिजन होती है। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। जो बाइनरी फिजन होती है इनमें होता क्या है, जब यूनिसेलुलर इंडिविजुअल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन में मैच्योर हो जाता है, तो इसमें क्या होती है, डिवीजन होती है। डॉटर सेल में डिवाइड करता है। हाउ कैन डिवाइड, कैसे डिवाइड करता है, ये अमीबा है। अमीबा आपका क्या करता है, पहले इनका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट स्टेप है, इसमें फिर से डिवीजन हुआ, देन ये डिवीजन हुआ। उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं तो सेल डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म, इनके जो सेल होते हैं सेल डिवाइड होते हैं। तो न्यूक्लियस टू इक्वल पार्ट में, यहाँ न्यूक्लियस टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, और यहाँ पर सेल भी डिवाइड कर जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ टू अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैंने यहाँ देखा सिंगल अमीबा, और ये फेवरेबल कंडीशन में मैच्योर हो गया है, और ये टू सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मीन ये सिंगल यूनिसेलुलर पेरेंट है, इससे टू डॉटर हमको मिल जाते हैं, ये हमारा बाइनरी फिजन होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन की बात करें तो मैनी सेल आर फॉर्म, इसमें तो टू सेल फॉर्म हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैनी सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस वन टू मोर देन बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, जिसके वजह से फिजन सेल ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, तो ये हमारे मल्टीपल फिजन होते हैं। जो हमारा मल्टीपल फिजन होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। तो मैंने आपको बताया जो बाइनरी फिजन है स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स टू पार्ट, यहाँ पर सेल टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया अमीबा में। अमीबा जब मैच्योर हो जाता है फेवरेबल कंडीशन में, तो टू डॉटर सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये हमारा मल्टीपल फिजन कहलाता है। मल्टीपल फिजन के बाद जो हमारी नेक्स्ट मेथड आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो आती है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट, सेगमेंट होता है ना, फ्रैगमेंट, ये एक सेगमेंट में ब्रेक हो जाता है, फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है हमारा, तो यहाँ हम जानते हैं फ्रैगमेंट में ब्रेक होना, टूटना, और न्यू स्पाइरो वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो बता रहा है द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप, जो ऑर्गेनिज्म है वो टूटता है, ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर पीस अपॉन मैच्योरेशन ईच पीस। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, स्पाइरो वगैरह इसके एग्जाम्पल है, जब स्पाइरो वगैरह मैच्योर हो जाता है तो स्मॉल पीस में ब्रेक होता है।
स्मॉल पीस में डिवाइड होता है और वो जो पीस डिवाइड होता है वो डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल का। दिस प्रोसेस नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीन्स है कि द ऑर्गेनिज ब्रेकअप, यहाँ पर ऑर्गेनिज ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर, छोटे पीस में, अपॉन मैच्योरेशन, कब, जब वो मैच्योर हो जाता है तब, ईच पीस, और उसका जो पीस डिवाइड रहता है डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज, जो पीस डिवाइड हुआ है वो न्यू ऑर्गेनिज को डेवलप करता है। अगर इसकी फिगर की बात करें तो ये हमारा स्पायरोगैरा है। स्पायरोगैरा आपका मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी के बाद ये पीस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब ये पीस में डिवाइड होते हैं तो ये न्यू आपका स्पायरोगैरा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है और ये हमारा न्यू स्पायरोगैरा फॉर्म होता है। ये हमारी जो प्रोसेस थी होती है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बडिंग। बडिंग हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। पहले रफली बताते हैं बडिंग होता क्या है। जो मेन हाइड्रा होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर मैच्योर होकर न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा बनाता है, ये हमारा बडिंग होता है। देखते हैं, अ बड इज फॉर्म विच डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल। ये जो बर्ड होता है, ये जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट से क्या होता है, इंडिविजुअल फॉर्म होता है आपका बर्ड। इट डिअटैच फ्रॉम पेरेंट एंड बॉडी एंड मैच्योरेशन एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। बता रहे कि जो हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होती है, बर्ड का फॉर्म होता है, बर्ड फॉर्म होता है और ये पेरेंट से क्या होता है, डी अटैच हो जाता है। ये हाइड्रा क्या होगा, ये हाइड्रा से ये जो हमारा बर्ड है ये डी अटैच होगा और जो डी अटैच वाला पार्ट है ये न्यू हाइड्रा बना लेगा। ये न्यू इंडिविजुअल न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग का मीन जैसे मेरा ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा और ये बैलून स्ट्रक्चर बर्ड है। ये बर्ड जब ये मैच्योर हो जाता है पेरेंट, तो पेरेंट इस बर्ड को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा और ये बर्ड न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा, न्यू ईस्ट बना लेगा। ये हमारा बडिंग होता है। बडिंग का मीन ये जो हमारे पेरेंट होते हैं, पेरेंट से बर्ड हमारा डी अटैच हो जाता है। डी अटैच होने के बाद वो जो बर्ड होता है न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। देन एक बार रिपीट कर देते हैं, अ बर्ड इज फॉर्म विथ डेवलप। बर्ड फॉर्म होते हैं किससे, टिनी इंडिविजुअल, एक छोटे से इंडिविजुअल में, और ये डी अटैच, ये डी अटैच, ये जो पार्ट है इसे क्या होता है, डी अटैच हो जाता है बॉडी अपॉन मैच्योरेशन। पेरेंट जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये हमारा जो बर्ड होता है डी अटैच हो जाता है एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और न्यू इंडिविजुअल न्यू हाइड्रा बनाता है। ये हमारा क्या होता है, आपका बडिंग होता है। ये ईस्ट में भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रीजनरेशन। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन क्या होता है, री मीन्स दोबारा जनरेट करना। रीजनरेशन का मीन्स होता है इफ ऑर्गेनिज्म इज सम सो कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर पीस में कट गया, डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया, जो उसका ब्रेक वाला पार्ट्स है वो न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। ईच ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। तो हम आपको रीजनरेशन बताते हैं फिगर के थ्रू। जो हमारी रीजनरेशन होती है वो कैसे फॉर्म होती है। रीजनरेशन का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एग्जांपल लेते हैं। जो प्लेनेरिया होती है अगर उसका कोई सा पार्ट ब्रेक होता है तो ब्रेक होने वाला जो पार्ट होता है, जो पार्ट ब्रेक हुआ है वो न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो ये हमारी प्लेनेरिया है, ये हमारी प्लेनेरिया है। मान लीजिए ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये प्लेनेरिया है। रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, जो रीजन इसका आँख वाँख भी बना देते हैं, ठीक है। ये प्लेनेरिया रीजनरेशन है। रीजनरेशन में प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। अगर ये डिवाइड होता है, अगर ये डिवाइड होता है तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट जो होता है ये न्यू प्लेनेरिया को फॉर्म करेगा, न्यू प्लेनेरिया बनाएगा, ये न्यू प्लेनेरिया बनाएगा, ये न्यू प्लेनेरिया बनाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन का मीन्स जो रीजनरेशन होता है, जो हमारा पेरेंट होता है वो अगर किसी वजह से ब्रेक होता है या कट होता है तो कट वाला पार्ट न्यू प्लेनेरिया बनाएगा, कट वाला पार्ट न्यू प्लेनेरिया बनाएगा। ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हमारा जो है एसेक्सुअल में ही आता है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
इसमें क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट में गैमेट वगैरह का फॉर्मेशन की नीड नहीं होती है। प्लांट्स में सीड्स के अलावा, एक्सेप्ट ऑफ सीड्स को छोड़कर, कि सीड्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, यहाँ मेरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सीड्स के अलावा जितने भी पार्ट्स प्लांट के होते हैं उनसे न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट फॉर्म होगा, वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो बताया जा रहा है कि इन मैनी प्लांट, बहुत से प्लांट में न्यू प्लांट डेवलप, जो नए प्लांट डेवलप करते हैं, फॉर्म वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट है, इसमें सीड की नहीं होती है। तो कहने का मीन्स है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफ सीड्स को छोड़कर रूट, स्टेम, लीव से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। जैसे बाय रूट से नए प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, रूट से नए प्लांट ग्रो करते हैं तो हमारा स्वीट पोटैटो और डहलिया आ जाता है। सेकेंड है बाय स्टेम से भी नए प्लांट ग्रो करते हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा, पोटैटो और जिंजर हो जाएगा। उसके बाद लीव्स, एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम की लीव्स अगर आप लगाते हो तो लीव्स से नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। और भी बहुत सारे मनी प्लांट वगैरह हैं, ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। उसके बाद और भी एसेसरी प्रोडक्शन की बात करें तो आर्टिफिशियल मेथड भी होती है। आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो फर्स्ट हमारा ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो हमारी जैसे मैंगो वगैरह में, इसमें स्टेम को लिया जाता है, स्टेम को ऐसे तिरछा कट किया जाता है, उसके बाद तिरछा कट करके इसको ऐसे ऐड कर दिया जाता है। तो ये हमारी जो प्रोसेस है ग्राफ्टिंग होती है। मैंगो वगैरह में ये होता है, दो क्वालिटीज़ के फ्रूट हमें मिलते हैं, प्लांट को ऐड किया जाता है, ये हमारी ग्राफ्टिंग होती है। सेकेंड होता है कटिंग आप जानते हो, स्टेम को कट करना। स्टेम को कट करके क्या करते हैं, थोड़ा सा बर्ड वगैरह इसमें रहे, कलिकाएँ वगैरह रहें, वो हमारा कटिंग रोज में होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग देखिए, जैसे जास्मीन हो गया, लेयरिंग में क्या होता है समझिए। लेयरिंग का मीन्स होता है जो स्टेम होता है, इनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, इनको हम कटिंग करके इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इनके ब्रांचेस को लेते हैं, इनकी मान लीजिए इस ब्रांच को लेते हैं, ब्रांच को इस ऊपर से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छील देते हैं, इसको इरेज करते हैं, छील देते हैं, और इसको क्या करते हैं, सॉइल में इसको फिट कर देते हैं, तो हमारी न्यू प्लांट ग्रो कर जाती है। एग्जाम्पल में जैस्मिन, ये हमारी क्या होती है, लेयरिंग होती है। अभी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर कोई डाउट होगा, कोई हेडिंग छूटा होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर ये चैनल आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।